योग वसिष्ठ 57वां दिन। तस्मिन् प्रथमतः सर्गे या यथा यत्र संविदः कचितास् तास् तथा तत्र स्थिता अद्यापि निश्चला। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जिस दूसरी लीला ने सरस्वती से वर प्राप्त किया था वह आकाश में पहुंची और वहां उसकी भेंट उसकी अपनी लड़की से हुई। लड़की ने लीला को अपना परिचय दिया और लीला ने उससे कहा कि मुझे मेरे पति से मिला दो। फिर वह लड़की अपनी माँ के साथ उड़कर वहां जा पहुंची। इस ब्रह्मांड को पार करते समय लीला ने इस ब्रह्मांड को घेर रखने वाले सागरों तथा अन्य अनेक तत्वों को पार किया और असीम चेतना में प्रविष्ट हुई। असीम चेतना में ऐसे अगणित ब्रह्मांड हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। लीला उनमें से एक में प्रविष्ट हुई। उसी में उसके पति का 100 फूलों से ढका हुआ पड़ा था। उसने सोचा, सरस्वती की कृपा से मैं सशरीर यहाँ पहुँची हूँ। मैं अत्यंत सौभाग्यशालिनी हूँ। वह राजा के शरीर को पंखे से हवा करने लगी। सरस्वती ने पहले वाली लीला से कहा, राजा राजमहल के सभी परिजन आदि सभी असीम चेतना है। इन सभी का आधा स्तर भी असीम चेतना का ही परावर्तन है। फिर इस अनोखी सृष्टि के क्रम के संबंध में पहले से दृढ़ धारणा चली आ रही है, इसलिए लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। वह अपने भौतिक शरीर से किसी नए लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ रह ही नहीं सकते। जब अपने सूक्ष्म शरीर की जानकारी हो जाती है तो फिर भौतिक शरीर मिथ्या प्रतीत होने लगता है। मैंने उसे जो वरदान दिया था यह उसका परिणाम है। वरदान प्राप्त करने वाला सोचता है, वर देने वाले ने मुझे जो वर दिया है अब मैं वह हूँ। इसलिए वह सोचती है कि मैं अपने भौतिक शरीर से ही अपने पति के आवास पर पहुँची हूँ। सिर्फ जिसे ज्ञान हो जाता है वही सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाता है। हे लीला, कोई और प्रवेश नहीं पाता। इस लीला को वह ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए इसने कल्पना भर कर ली है कि मैं उस नगर में जा पहुँची हूँ जिसमें मेरा पति रहता है। ज्ञानी लीला ने कहा, कृपया मुझे बतलाएं कि विभिन्न पदार्थ अलग अलग विशिष्ट गुण कैसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अग्नि में ताप होता है, बर्फ में शीतलता होती है, पृथ्वी में घनता होती है आदि। सरस्वती ने कहा, प्यारी लीला, ब्रह्मांडीय प्रलय के दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। केवल असीम ब्रह्मा का ही अस्तित्व रहता है। वह सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना कर लेता है। जो भी, जहाँ भी और जैसी भी कल्पना असीम चेतना ने पूर्व सृष्टि में की होती है वह सब उसी रूप में और उन्हीं गुणों से युक्त रहती है और वहीं आज भी है। वस्तुतः यह क्रम असीम चेतना में अंतर्निहित है। ये सभी पदार्थ तथा उनके गुण उसमें प्रच्छन्न रूप से वर्तमान थे। प्रलय के दौरान भी वर्तमान थे। वे विलीन होते भी तो किसमें? फिर कोई पदार्थ अस्तित्वहीन कैसे हो सकता है? कंगन के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला सोना पूर्णतः आकार रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही ब्रह्मांड की व्यवस्था नियति है जिसमें कोई अभी तक परिवर्तन नहीं ला सका।